तो नमिता, अब मैं चलती हूँ। हाँ। कल तू कॉलेज आएगी ना? हाँ जरूर आऊंगी। ठीक है, मिलती हूँ कल। अच्छा ठीक है, तू चल। माँ, माँ, अरे माँ, क्या हुआ है माँ? आप ऐसे लेटी क्यों हैं? माँ, आपको तो बहुत बुखार है। हाँ बेटी, मुझे बहुत तेज बुखार है और 2 बार उल्टी भी हुई। कब से ऐसा हो रहा है माँ? पता नहीं, पर एक बार उल्टी होने के बाद मेरा सर चकरा गया और मैं लेट गई। कोई बात नहीं माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, और पिताजी भी आते ही होंगे शायद। पानी पियोगी माँ? मैं लाती हूँ। हाँ? माँ, पानी पी लो। नमिता, हाँ? क्या हुआ है? तोड़ा, क्या हुआ है तुमको? माँ को बुखार है पिताजी। सुबह से ही ऐसा हो रहा है और उल्टी भी की है। इसको तो बहुत बुखार है। तोरा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने की बंदोबस्त करता हूँ। बेटी, तुम माँ की ख्याल रखना। हाँ जी पिताजी। तोरा, मैं अभी आया। नमिता बेटी, जल्दी करो, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ। तोरा, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। वहां पकड़ो बेटी। हाँ? पाँव नीचे रखो, कपड़ा दे दो। अब माँ को थोड़ा आराम मिला है, नींद भी आ गई है। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारी माँ को पूरी तरह से ठीक होने के लिए कुछ समय लगेगा और अच्छी तरह से ठीक होने के लिए अच्छी तरह से इलाज भी करना पड़ेगा। तब तो बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी ना पिताजी? सो तो है ही, पैसा नहीं होने से इलाज कैसे करवाएंगे? इतने सारे पैसों का आप इंतजाम कर पाओगे? जैसे भी हो, मुझे पैसों की इंतजाम करना ही होगा। तुम्हारी माँ की यह हालत मुझसे सहा नहीं जा रहा है, इसे जल्दी से जल्दी स्वस्थ करवाना है। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपनी माँ की ख्याल रखना। मैं कैसे भी हो पैसों की बंदोबस्त कर रहा हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं सब काम संभाल लूंगी और पढ़ाई भी। मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। शाबाश बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पिताजी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है बेटी।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। देखो मोहन, मैं तुम्हें अभी 5,000 रुपया दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे समय पे लौटाना है, नहीं तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। अब चिंता मत कीजिए जतिन भैया, मैं समय पर ही लौटाऊंगा। पिछले बार भी पैसा मैंने समय पर ही लौटाया था, आपको शायद याद होगा। हाँ हाँ याद है मुझे, इसीलिए मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूँ। जो आदमी मेरा पैसा समय पे नहीं लौटाता है उसे मैं दोबारा कभी नहीं देता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ। ये लो, मैं तुम्हें अभी 5,000 रुपया दे रहा हूँ। लेकिन याद रहे, अगले महीने की 30 तारीख को ये पैसे मुझे सूद समेत वापस कर देना। अब बेफिक्र रहिए जतिन भैया। ठीक है मैं चलता हूँ। रुको, यहाँ पे अपना दस्तखत करो, ये रेवेन्यू स्टाम्प के ऊपर। जतिन भैया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। चलता हूँ। ठीक है, जाओ। सैलन। अरे मोहन, बहुत दिनों के बाद खेत में आए हो, कहीं गया था क्या? नहीं यार, कहीं नहीं गया था। तोरा थोड़ा बीमार पड़ गया था, इसी चक्कर में आ नहीं पाया। अच्छा, अब कैसी है? अभी थोड़ा आराम मिला है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है और समय लगेगा और इलाज करना पड़ेगा। हाँ, बीमार होने से तो इलाज करना ही पड़ेगा। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन करूँ कैसे? हालत तो तुम देख ही रहे हो। जतिन भैया से 5,000 रुपया उधार में लिया था, अब भगवान जाने वो खत्म होने के बाद क्या करूँगा। हाँ, आजकल बीमार होने से बहुत पैसे खर्च होता है, दवाई भी महंगा है। हाँ यार, मेरा तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। इस गांव के लगभग 80% लोगों का ऐसा ही हाल है, इसलिए बहुत सारे लोग गांव छोड़कर शहर चले गए। उन लोगों का आमदनी भी अच्छी है और आराम से गुजारा कर रहे हैं। ऐसा है क्या? हाँ, शहर में कामों की कमी नहीं है, जो भी जाते हैं कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं। इस गांव में अब कुछ नहीं है। मेरे कुछ समस्याएं हैं, वरना मैं भी चला जाता। हमारे गांव के जो रामेश्वर है ना, कौन? वो हरिहर का भाई। हाँ, वो भी चला गया। अच्छा ही किया उन लोगों ने। मैं तो कहता हूँ तू भी चला जा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सोचना पड़ेगा, लेकिन तोरा और नमिता? उन्हें भी साथ ले जाओ, सब इंतजाम हो जाएगा। अरे तुझे एक बात पता है कि नहीं नमिता? कौन सी बात? सुरभि अब शहर चली गई है। क्या? कब और क्यों चली गई? मैं बताती हूँ। दरअसल उन लोगों के पिताजी ने शहर में एक काम ढूंढ लिया और काम के सिलसिले में उसे वहाँ ही रहना पड़ा। कुछ दिन तो अकेले ही रहना पड़ा, बाद में सुरभि और माँ को भी ले गए। सुरभि अब शहर की बड़ी ही कॉलेज में पढ़ेगी। हाँ, उसने मुझे बोला है वो अब वापस कभी नहीं आएगी। जब तक वो बड़ी अफसर नहीं बन जाती तब तक वो वापस नहीं आएगी। तो अच्छी बात है ना, हम लोग भी उसके बारे में कहकर गर्व कर सकेंगे। हाँ वो तो है। उसकी तो किस्मत ही खुल गई। हाँ यार, सब तो किस्मत की ही बात है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो?
हमारी सबकी किस्मत अच्छी है, लेकिन अब हमारा वक्त नहीं आया है। बिल्कुल सही बोल रही है तू। एक ना एक दिन हमारे भी बन किस्मत की ताला खुल जाएगी और तब हम सबको दिखा देंगे। पिताजी, हाँ बेटी, बोलो। ऐसे गुमसुम होकर क्यों बैठे हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तबीयत ठीक है बेटी, लेकिन मन बहुत खराब है। ओ, ये बात है। लेकिन ऐसे मन खराब करके बैठने से कुछ फायदा नहीं होने वाला पिताजी। पता है बेटी, इसीलिए तो सोच रहा हूँ कि घर की आमदनी कैसे बढ़ाऊं। मेरे ख्याल से हमारा इस गांव में अब कुछ नहीं होने वाला। मतलब हमारे गांव से बहुत सारे लोग शहर जाके काम ढूंढ के वहीं पे बस गए हैं। तुम्हें कैसे पता? मेरी कॉलेज की 2-3 लड़कियां भी अपने परिवार के साथ वहां जाकर बस गए हैं। और पिछले हफ्ते ही वो सुरभि है ना पिताजी। कौन? अरे वो सुरभि, मेरी सहेली। हाँ, वो भी अपने परिवार के साथ वहाँ जाकर बस गए हैं और अभी वो एक बड़ी कॉलेज में पढ़ रही है। और उसकी पिताजी का इनकम भी पहले से दुगनी हो गई है। आप भी ऐसा ही कुछ बंदोबस्त कीजिए ना पिताजी। यूं हाथ पे हाथ धरे बैठने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। वो सब मुझे पता है बेटी, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है ना पिताजी। बेटा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो, देखते हैं क्या कर सकते हैं। आप जल्द ही कुछ ना कुछ फैसला कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा बाहर होके आता हूँ, तुम अच्छा। बैठो। हाँ, जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ₹150। ये लीजिए। मेरा कितना हुआ? ₹750। 750। फिलहाल तो मेरे पास 200 रुपया ही है। आप तो मुझे जानते हो, बाद में देने से होगा? नहीं, आप जान पहचान का आदमी है, लेकिन दवाई में उधर नहीं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, ये 200 रुपया का ही मिला के दीजिए। ठीक है। हो गया। चलता हूँ। ठीक है। माँ, आपको एक बात बतानी थी। क्या बात है बेटी? पिताजी ने फैसला कर लिया है। कौन सा फैसला? ये गांव छोड़कर जाने का फैसला। क्या? हाँ माँ, बहुत सारे लोग हमारे गांव छोड़कर शहर में काम ढूंढ के वहीं पे बस गए हैं। लेकिन तुम्हारे पिताजी अगर शहर चले गए तो हम यहाँ अकेले करेंगे क्या?
माँ, पिताजी अकेले थोड़ी ना जाएंगे, तो फिर वो हमें भी साथ लेकर जाएंगे। क्या हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? और तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? आप चाहो तो वहीं पे जाकर काम भी कर सकते हो और मैं किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी। लेकिन ये सब अगर इतनी अचानक से होगी तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। और वैसे भी शहर में हमारा कोई जान पहचान का तो है नहीं। पहले थोड़े दिन मुश्किल होगी माँ, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और शहर जाने से पिताजी का कमाई भी तो बढ़ेगी ना, और फिर हम लोग आपका अच्छे से इलाज भी कर सकेंगे। लेकिन अरे माँ, आप ये लेकिन, किंतु, परंतु ये सब छोड़िए ना। हम इस गांव में रहेंगे तो हमारी हालत वैसे का वैसे ही रहेगी, कभी नहीं सुधरेगी। ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी और उसके बाद ही कुछ फैसला लेंगे। माँ, पिताजी ने तो तय कर लिया है और मैं जानती हूँ वो अपना फैसला कभी नहीं बदलेंगे। तुम जानो और तुम्हारे पिताजी जाने, पता नहीं तुम लोग ये क्या करने जा रहे हो। माँ, अब चिंता क्यों कर रही है? देख लेना, सब कुछ अच्छा ही होगा। इस गाय का मैं 5,000 रुपया दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि गाय बूढ़ी भी हो गए और देसी भी है। नहीं, मैं इस दाम में ये गाय नहीं दे सकता। आप कम से कम मुझे 8,000 रुपया दे दीजिए। ठीक है, 6,000 ले लो, इससे ज्यादा नहीं। एक काम करते हैं, और 2-3 खरीदार बात करके गए हैं, मैं उन लोगों से बात करके फिर आपको बुलाता हूँ। ठीक है? ठीक है। ये सब आप क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप गाय बेचना चाहते हैं और मुझे बिना बताए शहर जाने की भी तैयारी कर ली। क्या है ये सब? और नहीं तो क्या करूं? तुम ही बोलो, इस गांव में रखा क्या है? खेती बाड़ी तो ठीक से होती नहीं है, और दूसरा काम करने के लिए भी कोई काम नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा? हम लोग गुजारा कैसे करेंगे? फिर भी ऐसे अचानक से? ये अचानक नहीं है तोरा, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। तुम्हारे इलाज के लिए, नमिता की पढ़ाई के लिए हमें पैसों की जरूरत है, जो इस गांव में नहीं मिल सकता है। इसलिए हमें ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। देखो, जब हम लोग ही नहीं रहेंगे, हमारी गाय को कौन देखभाल करेगा? इसीलिए मैं गाय को बेचना चाहता हूँ, और तीनाली के पास जो छोटा सा जमीन का टुकड़ा है उसे भी बेचना पड़ेगा, क्योंकि शहर जाते ही हमें काम नहीं भी मिल सकता है। कम से कम उन पैसों से जब तक काम मिले तब तक हम चल सकते हैं। तो फिर ठीक है, आपको जो सही लगे आप कीजिए, लेकिन एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। मुझे तो ये शहर जाकर रहने की बात सुनकर ही कुछ डर सा लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? शहर में भी हमारे जैसे लोग ही रहते हैं, कोई भूत सुरेल नहीं रहते हैं। फिर भी खामखा डर रही हो, छोड़ो ये सब बातें। तुम जाओ, मेरे लिए कप चाय लाओ। ठीक है, लाती हूँ। तो तुम सच में चली जाओगी नमिता? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रही है। क्या करूँ? पिताजी के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हाँ, वो भी तो है। तुम लोगों की बहुत याद आएगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत काम है मुझे। शहर जाके हमें भूल मत जाना, आती रहना। आऊंगी।
प्यारा रे। चलो नहीं बाबा नहीं, मैं 6 महीने तक इस कमरे में नहीं रह सकती। इससे अच्छा तुम लोग मुझे गांव छोड़कर आ जाओ। माँ, ये सब क्या अनब शनब बके जा रही हो? ये शहर है, शहर। यहाँ हर जगह समय पर पैसा देना पड़ता है। मुझे पता चला है कि यहाँ इस गांव के बहुत सारे लोग पैसे के चक्कर में गांव छोड़ के चले गए हैं और ये बहुत ही गलत कदम है। हमारी सरकार आपके खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू कर चुके हैं